नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बायो हजार्ड एंड मेडिकल वेस्ट। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे बायो हजार्ड्स की। दूसरा, इसका सोर्सेज की बात करेंगे कि कौन कौन सी मेजर और माइनर सोर्सेज है जहाँ से जो बायोमेडिकल वेस्ट जो इकट्ठा होता है। दूसरा, हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन में हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट होता क्या है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो जैसे कि आपको वर्ड से आपको समझ में आ रहा, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। जो मेडिकल्स होते हैं वहाँ से जो बायो लिविंग या नॉन लिविंग जो वेस्ट है हमारा जो निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। ठीक है जी। तो बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या है, एनी सॉलिड या एनी लिक्विड वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। किसी चीज़ को हम डायग्नोस कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रिवेंशन कर रहे हैं, रिसर्च या प्रोडक्शन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है जी। तो वो क्या है, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि यूज सिरिंजेस हो गए, जो हम सिरिंज यूज़ करते हैं, वैक्सीनेशंस होगी, या कोई बॉडी पार्ट होगा जो एनाटॉमिकल वेस्ट ड्यूरिंग सर्जरी या ऑपरेशन टाइम। ठीक है जी। बॉडी फ्लूइड्स हो गया, लैंसेट्स हो गए, तो ये सभी क्या है, हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर क्या इंक्लूडेड होते हैं। डिस्कार्डेड मेडिसिन होगी, फार्मेसी के अंदर जो एक्सपायरी मेडिसिन होती हैं, तो ये क्या जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो सोर्सेज का मतलब क्या है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो सोर्सेज है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेजर एक माइनर। मेजर क्या है, जो मेजर्स डिपार्टमेंट जहाँ से हमें क्या जो बायोमेडिकल वेस्ट ज़्यादा हमें मिलता है। दूसरा, माइनर सोर्सेज हो गए। ठीक है जी। तो द सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज द प्लेस or the locations at which biomedical waste has been generated. The source of biomedical waste is classified into two types based on the quantity of waste जनरेटेड। ठीक है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके बेस पर क्या दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई किया गया। एक मेजर सोर्स है, एक माइनर सोर्स है। मेजर सोर्स की अगर हम बात करें, जहां पर जनरेट होता है मोर अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंपेयर टू माइनर सोर्स। जो माइनर सोर्सेज जो डिपार्टमेंट है उनसे ज़्यादा जहाँ डिपार्टमेंट में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो क्या है, हमारा मेजर सोर्स के अंदर आ जाते हैं। एंड आल्सो देयर इज अ रेगुलर जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन द मेजर सोर्स। ठीक है जी। तो रेगुलरली मिल क्या है, डेली के सोर्सेज है कि डेली क्या है जो वेस्ट जनरेटेड होता है, रेगुलर जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच इंक्लूड जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसरीज। माइनर सोर्सेज में आ जाते हैं इंक्लूड फिजिशियंस एंड डेंटल क्लिनिक्स, जो हमारे हो जाते हैं क्लिनिक्स होते हैं, उनके अंदर जो माइनर सोर्सेज में जो वेस्ट हमारा क्या है जनरेट होता है। तो मेजर सोर्सेज के अंदर हमारे आ जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, जिसके अंदर हमारे पीएचसी आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, वेटनरी कॉलेज आ जाते हैं, ब्लड बैंक हो गया, मॉर्चरीज हो गया, ऑटोप्सी सेंटर हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया। माइनर सोर्सेज के अंदर हमारे जो फिजिशियन और डेंटिस्ट जो क्लिनिक होते हैं, जैसे कि एनिमल हाउसेज, ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूशन फॉर डिजेबल्ड पर्सन, तो ये सभी क्या हमारे माइनर सोर्सेज में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफाई किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट को अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक एंड सोर्स ऑफ जनरेशन या उसके लेवल ऑफ हजार्ड के बेस पे। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, नॉन हजार्डियस एंड हजार्डियस। नॉन हजार्डियस वेस्ट क्या होता है, अबाउट 75 to 90% ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर सिमिलर टू दैट ऑफ अ डोमेस्टिक वेस्ट एंड नॉन रिस्की इन नेचर्स। ठीक है जी। तो द वेस्ट इज जनरेटेड मेनली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस या मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर। तो नॉन हजार्डियस वेस्ट होता है कि वो बायोमेडिकल वेस्ट जो कि क्या है ज़्यादा नॉन रिस्की नेचर्स का हमारा नहीं होता, जो कि नॉर्मली क्या है जो हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेंटर जो ड्यूरिंग मेंटेनेंस के तौर पर जो भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है। हजार्डियस वेस्ट क्या होता है, जो कि 10 to 20% होता है टोटल बायोमेडिकल वेस्ट का, जो फॉल अंडर द हजार्डियस वेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है जी। जिसमें क्या है, कंटेन इन्फेक्शियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबाउट 15 to 18%। उसके अलावा कुछ टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है 5 to 7% उसके अंदर। ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट नॉन हजार्डियस में पेपर्स, कार्टन्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, फ्रूट फील्स, और हजार्डियस वेस्ट की अगर हम बात करें डिवाइडेड किया गया है टॉक्सिक एंड कंटाजिनियस वेस्ट। कंटाजियस में हमारा आ जाता है लेबोरेटरी वेस्ट आ गया, पैथोलॉजिकल आ गया, ड्रेसिंग एंड स्वैब्स आ गए। एंड टॉक्सिक्स के अंदर हमारे साफ प्लास्टिक आ गए, रेडियो एक्टिव वेस्टेज आ गए, जीनोटॉक्सिक आ गए, फार्मास्यूटिकल केमिकल वेस्ट आ गए, डिस्कार्डेड मेडिसिन आई। तो ये सभी क्या है हमारे हजार्डियस वेस्ट के अंदर हमारे आ जाते हैं।
ठीक है जी। उसके अलावा जो भी हजार्डियस वेस्ट जो हमने बताया उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वेरियस हजार्डियस वेस्ट इंक्लूड, सबसे पहले हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो वेस्ट कंटेनिंग पैथोजेंस, एग्जांपल एक्सक्रीटा जो वेस्ट लिक्विड मटेरियल हो गया, लेबोरेटरी कल्चर्स, आइसोलेशन वार्ड वेस्ट, स्वैब मटेरियल्स, इक्विपमेंट दैट हैव बीन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि जो इन्फेक्शियस पेशेंट्स है उसके ऊपर हमने जो यूज़ किए हैं जो भी इक्विपमेंट्स, तो वो क्या हमारे इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर आएंगे। दूसरा हमारा आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनिंग ऑफ ए रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन और एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, या और ड्यूरिंग ऑटोप्सी, सर्जरी या बायोप्सीज जो फ्लूइड्स है वो हमारा वेस्ट के अंदर आ जाता है। तो या ऑफ्टन इंक्लूडिंग फीटसेस एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, वो हमारे पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर आ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल के अंदर हमारे पास डिस्कार्डेड, एक्सपायरीज, जो अनयूज मेडिसिन है वो क्या है हमारी फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर हमारी आ जाती है। शार्प वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें, जो हमने नीडल्स, सिरंजेस जो यूज किए हैं, तो वो क्या है हमारे हमारे शार्प वेस्ट के अंदर आते हैं। जीनोटॉक्सिक की अगर हम बात करें तो ये क्या हाईली हजार्डियस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, ऑफ्टन फ्रॉम हेल्थ केयर दैट कैन डैमेज डीएनए, कोजिंग म्यूटेशंस, बर्थ डिफेक्ट, कैंसर्स। ठीक है जी। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग लेफ्ट ओवर कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स या कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स, वॉमिटिंग, यूरिन, फिशेज, सर्टेन केमिकल्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सभी क्या हमारे जीनोटॉक्सिक के अंदर आते हैं। उसके बाद केमिकल वेस्ट की अगर हम बात करें, वेस्ट कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंस, एग्जाम्पल लेबोरेटरी एजेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, ठीक है जी, जो एक्सपायर्ड हो गए, जिनको लंबे समय तक यूज नहीं किया है, दैट इज ए केमिकल वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर हम बात करें फॉर रेडियोथेरेपी, वेस्ट कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एग्जाम्पल अनयूज लिक्विड फ्रॉम लेबोरेटरी रिसर्च, कंटामिनेटेड ग्लासवेयर, पैकेज, एब्जॉर्बेंट पेपर्स, ठीक है, वो सभी क्या हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर हमारा आ जाता है। उसके हम बात करते हैं कि हमें बायोमेडिकल वेस्ट के जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको मैनेजमेंट की हमें क्यों जरूरत है। तो नीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, द रीजंस ड्यू टू द विच देयर इज ग्रेट नीड ऑफ मैनेजमेंट्स। फर्स्ट क्या है, इंजरी फ्रॉम सार्प्स लीडिंग टू इन्फेक्शन फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल पर्सन एंड वेस्ट हैंडलर्स। मतलब क्या जो भी हम सार्प्स जो भी इन्फेक्शन जो पेशेंट्स उनका जो भी इक्विपमेंट या जो भी सार्प्स जो भी नीडल्स जो हम यूज करते हैं, तो उनको क्या है मैनेजमेंट जरूरी है, जिससे कि कोई भी जो हॉस्पिटल पर्सनल है, जो वेस्ट जो हैंडलर है, उनको क्या है चोटें लग सकती है, तो उसको ट्रीटमेंट उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंजरी फ्रॉम सार्प्स लीडिंग टू इन्फेक्शन फ्रॉम ऑल कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल वेस्ट एंड। दूसरा क्या है, नोसोकोमिनल इन्फेक्शन इन पेशेंट फ्रॉम पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा अगर हम बात करें, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड हॉस्पिटल फ्रॉम वेस्ट हैंडलर्स या स्कैवेंजर्स एंड एट टाइम जनरल पब्लिक लिविंग द विसिनिटी ऑफ ए हॉस्पिटल्स। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जो भी हजार्डियस केमिकल है ड्रग्स टू पर्सनल हैंडलिंग वेस्ट एट ऑल लेवल्स एंड डिस्पोजेबल्स बीइंग रीपैक या सोल्ड बाय अनस्क्रपल्स एलिमेंट विदाउट इवन बीइंग वॉश। ठीक है जी। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्रग विच हैव बीन डिस्पोज ऑफ बीइंग रीपैक या सोल्ड ऑफ द अनसस्पेक्टिंग बायर्स। ठीक है जी। रिस्क ऑफ एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन डायरेक्टली ड्यू टू वेस्ट, ड्यू टू डिफेक्टिव इंसिनेशन, इमिशन या एसिड्स। तो ये क्या इन सभी को मैनेजमेंट करने के लिए क्या हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट का सही समय से या सही तरह से क्या है उसका मैनेजमेंट करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से जो पर्सनल जो सेफ्टी डिवाइस है ड्यूरिंग जब हम बायोमेडिकल वेस्ट जो हैंडल करते हैं, जब हम उसको इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें क्या हमें हमारी सेफ्टी जो पर्सन जो उसको इकट्ठा कर रहा है, तो उसको क्या है जो हैंडल क्या उसको प्रिवेंट करने का काम करता है उस इन्फेक्शन से या कोई भी कट वगैरह से। तो यूज जो प्रोटेक्टिव गियर शुड बी मैंडेटरी टू फॉर ऑल पर्सनल हैंडलिंग। फर्स्ट ग्लोव हो गए, ठीक है जी, सॉरी, हैवी ड्यूटी रबर ग्लोव्स शुड बी यूज्ड फॉर वेस्ट हैंडलिंग बाय द वेस्ट रिट्राइवर्स, शुड बी ब्राइट येलो इन कलर्स। आफ्टर हैंडलिंग द वेस्ट द ग्लोव्स शुड बी वॉश्ड ट्वाइस। दूसरा अगर हम बात करें, एप्रॉन, गाउन, सूट या अदर अपीयरल्स हो गए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे मास्क हो गया। ठीक है जी, वेरियस टाइप ऑफ मास्क, गूगल्स, फेस शील्ड्स वॉन अलोन इन कॉम्बिनेशन टू प्रोटेक्टिव बैरियर्स। बूट्स हो गए। ठीक है जी, लेग कवरिंग बूट्स या शूज कवरिंग प्रोवाइड ग्रेट प्रोटेक्शन, स्किन्स, स्प्लैशेस, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफेक्टेड वेस्ट हैव टू बी हैंडल्स। ठीक है, तो ये क्या है पर्सनल से सेफ्टी के लिए क्या है जो हमारे सेफ्टी डिवाइस की अगर हम बात करें, तो बेनिफिट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज क्या है, क्लीनर एंड हेल्थियर सराउंडिंग। ठीक है जी, रिडक्शंस इन द इंसिडेंट ऑफ ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड जनरल इन्फेक्शंस, रिडक्शंस कम कर सकते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज एंड डेथ ड्यू टू रीयूज एंड रीपैकिंग ऑफ इन्फेक्शन डिस्पोजल्स। दूसरा अगर हम बात करें, इंप्रूव्ड इमेज ऑफ द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ए लाइफ। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है जो बेसिक जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ लिए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या है किस किस कैटेगरी वाइज क्या है जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है इंसिनेशन करने का उसको। ठीक है, तो वो सभी क्या हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे।